आखिर महाराणा प्रताप के वंशजों में लड़ाई क्यों हो रही है? उदयपुर के लोग दो पक्षों में क्यों बंटे हैं? इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है वो जानते हैं। नमस्कार। रियासतों के एकीकरण के समय महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे। 4 जुलाई 1955 को भूपाल सिंह जी का निधन हो जाता है। उसके बाद भगवंत सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। इसके बाद संपत्ति के सभी अधिकार उन्हीं के पास थे, यानी भगवंत सिंह के पास। इसके बाद महाराणा भगवंत सिंह ने साल 1963 से लेकर 1972 के बीच इसमें से कई संपत्तियां या तो बेच दी या लीज पर रख दी, जिसमें होटल, लेक पैलेस, जग मंदिर, जग निवास जैसे कई बेशकीमती महल शामिल थे। इसके बाद महाराणा भगवंत सिंह के बेटे और विश्वराज सिंह के पिता यानी महेंद्र सिंह ने अपने पिता भगवंत सिंह पर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद साल 1983 में एक दायर करवा दी। महेंद्र सिंह के वाद दायर कर हिंदू अनडिवाइडेड प्रणाली के तहत अपना अधिकार मांग लिया। इधर दूसरे बेटे अरविंद सिंह ने संपत्ति अविभाज्य होने का दावा किया, यानी अनडिवाइडेड होने का दावा किया। इसी बीच 15 मई 1984 को महाराणा भगवंत सिंह ने वसीयत लिखी और अपने सभी अविभाज्य संपत्ति का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह को बनाकर बड़े बेटे को संपत्ति से बाहर कर दिया। हालांकि वसीयत लिखी गई या जानबूझकर लिखवाई गई, इसमें भी थोड़ा विवाद चल रहा है। अब 3 नवंबर 1984 को महाराणा भगवंत सिंह का निधन हो जाता है। संपत्ति से बेदखल हो जाने के बाद महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह उदयपुर के सामोर बाग में ही रहते हैं और अरविंद सिंह के बेटे लक्ष्यराज सिंह उदयपुर सिटी के सिटी पैलेस में रहते हैं। अब कहानी में थोड़ा बदलाव होता है फिर से, और विवाद के 37 साल बाद उदयपुर जिला कोर्ट ने साल 2020 में एक फैसला दिया जिसमें संपत्ति के 4 हिस्से किए गए। एक हिस्सा दोनों बेटे यानी अरविंद सिंह व महेंद्र सिंह का हिस्सा हुआ और साथ ही बेटी योगेश्वरी के नाम भी कर दी गई, और जो चौथा हिस्सा था वो चौथा हिस्सा भगवंत सिंह के नाम किया गया, क्योंकि वाद दायर करते समय वे भी इसमें पारिवादिक थे। लेकिन इसमें बेची गई संपत्तियां शामिल नहीं थी, यानी इसमें 3 मुख्य स्थान थे, शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर शामिल थे, जिनकी कीमत लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। अब जिला कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों का उपयोग बारी बारी से 4 साल तक तीनों करेंगे, क्योंकि अरविंद सिंह पहले ही 37 साल से उन संपत्तियों का उपयोग कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने आदेश अनुसार 2021 से महेंद्र सिंह जो विश्वराज सिंह के पिता है और बहन योगेश्वरी, उनकी बारी आनी थी। लेकिन इससे पहले ही अरविंद ने 3 अगस्त 2020 को इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। तो 28 जून 2020 को हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। तब से वसीयत के अनुसार ये संपत्तियां लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह के पास ही थी। इधर हाल ही में विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह का निधन हो जाने के बाद विश्वराज सिंह ने अपने राज तिलक की घोषणा कर दी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ और लोग भी दोनों पक्ष में बटे हुए हैं।